यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल पास कर चुके अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे पता है कि फाइनल कट ऑफ का डर जो है आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैं 2019 का फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा का और इस बार का जो फॉरेस्ट गार्ड 2023 हो रहा है, इन सभी को मैंने कवर किया है। तो मुझे तीनों एग्जाम का अनुभव है कि फिजिकल के बाद, मेडिकल के बाद कहाँ तक कट ऑफ जाने की पूरी संभावना रहती है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने बच्चे 2023 के फॉरेस्ट गार्ड में क्वालिफाई हुए हैं, मेल और फीमेल में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, अलग अलग हम देखेंगे कैटेगरी वाइज। फिर ये हमारी जो कट ऑफ बनने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार की फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या होगी, हम उसको देखेंगे। फिर मेडिकल होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हम इसको भी देखेंगे पहले। और हमारी अपकमिंग वैकेंसी कौन सी है वन विभाग में, हम उसको भी देखेंगे। तो फीमेल कैटेगरी की बात अगर की जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल इस बार 394 लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें जब पहली फिजिकल हुआ था पहले दिन, तो उसमें 225 लोग पहुंचे थे, 225 क्वालिफाई किए थे। और फिर 19 फरवरी को जो रिजर्व डेट थी उसमें 7 लोग पहुंचे थे, 7 लोग क्वालिफाई किए थे। तो टोटल 232 लोग पहुंचे, 232 क्वालिफाई कर लिए हैं। अगर लड़कियों की पोस्ट देखिए तो टोटल 141 पोस्ट है। और परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए 394 में से 232 का, तो ये 58.88, मतलब लगभग ये 59% के आसपास जो लड़कियां उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है इस एग्ज़ाम को। बात जब लड़कों की आती है तो लड़कों के एग्ज़ाम में पहले दिन केवल 517 लोगों को बुलाया गया था, उसके बाद लगातार 600 लोगों को बुलाया गया है। तो टोटल 4717 लड़कों को बुलाया गया था, जिसमें टोटल बच्चे जो प्रेजेंट हुए हैं, ये पूरा डेटा है, जोड़ करके 3424 बच्चे गए थे, जिसमें से 2761 बच्चे जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है। और लास्ट दिन जो रिजर्व डेट थी उस दिन 71 बच्चे गए थे, जिसमें से 54 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। लड़कों का अगर क्वालिफाई का परसेंटेज देखा जाएगा तो वो 58.53% आता है, वही लगभग लड़कियों के बराबर ही है, लगभग दोनों 58-59% के आसपास आ रहे हैं। 2019 के फॉरेस्ट गार्ड की तुलना अगर की जाए, देखिए पिछली बार 655 पदों पे ये भर्ती आई थी, जिसमें से 5630 बच्चे जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। 5630 बच्चों में 3398, लगभग 3400 बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए थे। और 3400 बच्चों में जब मेडिकल एग्जाम हुआ तो मेडिकल में 2949 और एक अभ्यर्थी और, तो लगभग 2950 अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने जो मेडिकल है उसको क्वालिफाई किया हुआ है। इस भर्ती से अगर तुलना किया 2023 वाली में, तो 2019 में देखिए 5630 लोग बुलाए गए थे फिजिकल में, 3398 ने क्वालिफाई किया था फिजिकल को, और 2950 बच्चों ने मेडिकल क्वालिफाई किया था लास्ट में। तो अगर टोटल की तुलना में अगर हम इसका परसेंटेज देखेंगे तो 60% बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। और इस बार जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो, वो 59% और 58% के बीच में आ रहा है। आंकड़े लगभग लगभग सेम है, केवल 1-2% का ही अंतर है। और ऐसे ही जब आपका मेडिकल होगा तो अभी भी जो बच्चे इस बार मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं 2023 वाले में, मेडिकल में भी कुछ बच्चे बाहर होंगे। तो अगर हम और इसको जो हम देखेंगे, ये 52% के आसपास हमारा आया था 2019 वाले में। 2023 भर्ती की अगर बात करें तो 5111 लोग बुलाए गए हैं, जिसमें से तो 2993 गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिला करके 58.55% जो क्वालिफाई किए हैं। और उस बार कितने थे, तो 60% थे। तो उसी हिसाब से अगर हम 2% का अंतर अगर हम लेके चलें तो मान लीजिए अगर ये 52% है, इसको हम 50% अगर हम मान के चल रहे हैं, तो लगभग 2560 लोग जो हैं वो लगभग क्वालिफाई करेंगे मेडिकल एग्जाम के बाद। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो कि इस भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम अभी ऐसे हैं जिनकी जो डीवी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, एक होम्योपैथी का है, एक फूड डिपार्टमेंट का है, एक ड्रग डिपार्टमेंट का है, एक मंडी सचिव का है, और एक ऑडिटर अकाउंटेंट का है, 1828 पोस्ट का है। तो ये सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है, केवल फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और अदर अपडेट की अगर बात की जाए, जैसे जो वीपीओ हमारा मेन एग्ज़ाम है, और एजीटीए का डीवी और जूनियर असिस्टेंट का डीवी, ये 3 एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मेन है। इन तीनों का जो है केवल डीवी बचा हुआ है। डीवी जैसे ही होगा, जितने भी बच्चे फॉरेस्ट गार्ड में हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे वीपीओ में चले जाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट, अब जूनियर असिस्टेंट सबको पता है कि ये 5512 पोस्ट का है, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड में 709 पोस्ट के आसपास लगभग है। तो ये लगभग 7.5 गुना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये क्लियर हो जाता है और ये क्लियर केवल वीपीओ क्लियर हो जाए और जूनियर असिस्टेंट क्लियर हो जाए, तो फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो सीधे लगभग 5 से 6 नंबर गिर जाएगा, इतना आप मान के चलिए। अब हम बात करेंगे कुछ जो बहुत बड़े चैनल हैं, ठीक है। देखिए हम तो बहुत छोटे चैनल हैं, लेकिन मैंने तीनों एग्जाम को कवर किया हुआ है, तो ठीक है, तो मुझे अनुभव है कि क्या क्या होता है। लेकिन इन लोगों के पास डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना डेटा भी है नहीं। लेकिन
जीएस रेवोल्यूशन की अगर हम बात की जाए, जो कि एक बड़ा चैनल है, तो जीएस रेवोल्यूशन के पास लगभग 700 बच्चों का डेटा था जब इन्होंने अपना एक वीडियो लेके आए थे। फिर यूपी अलर्ट की बात करें तो इनके पास भी लगभग 500 बच्चों का डेटा था। और अगर एसएचजी गुरुकुल की बात करें तो इनके पास 1300 बच्चों का डेटा था। सबसे ज़्यादा डेटा इन्हीं के पास था। ठीक है, इन तीनों ने जो कट ऑफ बताई थी पहले, वो कट ऑफ थी। जीएस रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो इन्होंने 54+-2 कहा था, ये जनरल की कट ऑफ है। यूपी अलर्ट की बात करें तो इन्होंने 56+-1 कहा है। और एसएचजी गुरुकुल की बात करें तो इन्होंने 48+-2 नंबर कहा है। ठीक है, जो कि ठीक है, अच्छा खासा नंबर है, इतना बच्चे पाए भी हैं। तो ये तो हो गया इनका कहना, लेकिन हमारा लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक देखिए, हम लगाते हैं थोड़ा सा। आप देखिए, पिछली बार जब फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था तो 135.75 नंबर जो है वो ये हुआ था कि इसके ऊपर ये बच्चे फिजिकल देंगे। फिजिकल जब हो गया, मेडिकल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 150.25 नंबर फॉरेस्ट गार्ड के लिए कट ऑफ निकला था और 149.5 नंबर जो वाइल्ड लाइफ गार्ड होते हैं उनके लिए कट ऑफ निकला था। तो अगर परसेंटेज वाइज अगर बात किया, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 200 मार्क्स का था। परसेंटेज वाइज अगर बात किया तो ये 14.5 नंबर जो है वो ज़्यादा था। 14.5 नंबर को परसेंटेज में देखेंगे लगभग 7.5% जो है वो मार्क्स जो है वो ऊपर गए थे। इस बार अगर हम तुलना करें 2023 में तो 39.5 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का। अगर हम 7.5 नंबर नहीं, हम इसको दोगुना भी कर लें 15% के आसपास, तब भी ये मार्क तो जो ये नंबर है ये 55%, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकता है। देखिए, हर एग्जाम से फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है वो अलग है। हर एग्जाम में क्या होता है कि आप एग्जाम देते हैं रिटर्न, आपका फिर सीधे मेडिकल, आपका फिर सीधे डीवी होता है। इस एग्जाम में क्या है कि आप एग्जाम देते हैं रिटर्न, आप फिर फिजिकल देते हैं, फिर मेडिकल देते हैं, उसके बाद आपका डीवी होता है। ठीक है, तो ये 3 लेयर का एग्जाम है। तो बच्चे आते आते लास्ट में कम हो जाते हैं। तो अगर ये जो 7.5% का जो ये जंप था, इस बार ये 15% के जंप से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कठिनाई चाहे कितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए, मेरी मतलब मुझे तो यही लगता है। तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरा जो लॉजिक कहता है उस हिसाब से जो कट ऑफ है और जो सभी के पास जो भी डेटा मौजूद है उसके हिसाब से जनरल की कट ऑफ जो है, देखिए ये कट ऑफ जो है मैं 2 कट ऑफ दे रहा हूँ। उसका कारण क्या है? अगर फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल के पहले, चाहे माफ कीजिएगा, फॉरेस्ट गार्ड के डीवी के पहले जो भी मैंने फैक्टर बताए थे, जो भी जैसे जूनियर असिस्टेंट है, वीपीओ है, एजीटीए है, और भी कई एग्जाम थे जिनका डीवी हो चुका है, अगर उसमें से 1-2 भी एग्जाम, 3 एग्जाम अगर क्लियर हो जाते हैं तो जो आपका रिजल्ट है वो इसके आसपास बनेगा। और अगर वो क्वालिफाई, अगर वो रिजल्ट अगर क्लियर नहीं होते हैं तब आपकी कट ऑफ जो है वो इसके आसपास बनेगी। तो जनरल की कट ऑफ जो है, मतलब मेरे हिसाब से वो 55 रहनी चाहिए। ओबीसी की भी 55 लगभग समान ही रहती है हर एग्जाम में, और ईडब्ल्यूएस की भी 55। तो ये तीनों हर एग्जाम में समान रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एससी की बात आते हैं तो ये 43 है, और एसटी का कोई बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 38 नंबर मुझे लगता है पर्याप्त होना चाहिए। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं फीमेल्स में जिनका नंबर ज़्यादा था, लेकिन वो ओवरवेट होने की वजह से बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो निकल गए हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का कमेंट भी आया था कि ओवरवेट के लिए कुछ कीजिए, लेकिन देखिए ओवरवेट का एक रूल होता है। अगर जो आपको रेंज दिया गया उस रेंज से आप ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंप्लेन आप आयोग से नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर जूनियर असिस्टेंट 5512 का अगर रिजल्ट आ जाता है और वीपीओ का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी जनरल की वो 49 के आसपास जा सकती है, ओबीसी की 49 और ईडब्ल्यूएस की 49, एससी की बात करें तो ये 39, और फीमेल की बात करें तो 35 नंबर तक ये आराम से जा सकती है। देखिए, बहुत बच्चे आपको ऐसे मिले होंगे जो बच्चे कहेंगे कि अरे मेरे 60 नंबर है, मेरे 60+ नंबर है, मेरे 65 नंबर है, मेरे 70 नंबर। देखिए, बच्चे हैं, ऐसा ये नहीं है कि बच्चे नहीं पाए नंबर, बच्चे तो 75, 76, 76 नंबर तक पाए हैं। लेकिन कितने बच्चे पाए हैं? 2 बच्चे, 4 बच्चे। ठीक है, पोस्ट कितनी है? पोस्ट 709 पोस्ट है। अब ये बताइए, जो फॉरेस्ट गार्ड का जो ग्रेड पे है, ठीक, उस ग्रेड पे कोई जॉब करेगा, या फिर कोई अगर बीपीओ का जॉब मिल जाए, चाहे जूनियर असिस्टेंट की जॉब मिल जाए, तो वो 2800 ग्रेड पे की ऊंची ग्रेड पे की नौकरी है, उसको छोड़ के कोई फॉरेस्ट गार्ड में क्यों आएगा? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर ये हो जाता है तो इसकी कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से इतनी ही रहने वाली है, और अगर ये नहीं होता है तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इतनी रहेगी ही रहेगी। अब जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है उनको मेडिकल में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो देखिए, ये एक थंबनेल मेरा है, इस आप जाइए इस वीडियो को देखिए, और आपको जो भी अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं सारी चीज़ बताऊंगा। हाँ, बच्चों का अभी भी आई वाला जो कमेंट आ रहा है कि आँख में बहुत दिक्कत है और उनको लग रहा है कि होगा, तो देखिए मैं बता दूं पहले ही कि आई में हमेशा 90% लोग जो भी बाहर होते हैं, इसमें अभी जो रिजल्ट दिखाया था उसमें जो भी बच्चे बाहर हुए थे, लगभग 500 बच्चे बाहर हुए हैं। इसमें से आप मान के चलिए कि इसमें से 90% बच्चे जो हैं ये आई में ही बाहर होते हैं। ठीक है, टीथ में आपका कोई दिक्कत है सब चल जाएगा। आपका ये नौकनी का दिक्कत है, फ्लैट फुट का दिक्कत है, हल्का फुल्का रहेगा तो वो भी चल जाता है, और भी कोई दिक्कत है वो भी चल जाएगी। लेकिन जो आई वाला दिक्कत है और ये जो एक कान वाला दिक्कत है, ये दोनों बहुत मेन है। क्योंकि देखिए, आप जंगल में रहेंगे तो आपको आँख
और अपना कान, ये दोनों बहुत तेज रखना है, ठीक है। और जंगल वैसे देखिए सूना साना होता है, ये दोनों बहुत तेज रहना जरूरी भी है। अब देखिए फॉरेस्ट गार्ड ये जो एग्जाम है ये तो अभी 2023 का तो हो ही रहा है, लेकिन एक वैकेंसी और हमारी अभी आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में 708 पोस्ट जो है अभी वो खाली हैं, और ये जो अध्याचन ये भेजा जा चुका है, और इसके लिए मुझे लगता है कि 2026 में ही, ठीक है, 2026 में ही ये जो पोस्ट है ये जारी कर दी जाएगी, ठीक है। पेट 2025 के माध्यम से इसको जारी किया जाएगा। और कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर पहले मेडिकल होगा कि पहले डीवी होगी, तो देखिए ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, पहले मेडिकल होगा उसके बाद आपकी डीवी होगी। देखिए इस बार की जो डीवी है वो डीवी ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया था, अब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया है आयोग का। अब डीवी में आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि अब जो भी समय मिले सबको एक लिमिटेड समय दिया जाएगा कि 5 दिन का 7 दिन का, उसी के बीच में सबको अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना रहेगा, अब लखनऊ जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये थी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ। और देखिए अब फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम खत्म हो चुका है, और देखिए जो होना था वो हो चुका है। अब आगे का जो भी यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम है आप उस पर फोकस करेंगे, और सबसे जो मेन एग्जाम अभी आपका आने वाला है 8000 पोस्ट के लिए, वो लेखपाल का पेपर है, ठीक है। तो लेखपाल में देखिए वैसे तो 100 नंबर का पेपर है ये, लेकिन इसमें जो भी एनालिसिस हमारा है उसकी अभी एक वीडियो आएगी, आप उसको देखिएगा जरूर। और उस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर सकते हैं और किन एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हमने एक पोल भी डाला था कि बच्चे किस में इंटरेस्टेड हैं, तो बच्चों का ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो लेखपाल में ही है। तो 100 नंबर तो पूरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 70 नंबर के आसपास, ठीक है, हम लोग कवर कराएंगे। और 70 नंबर जो कवर कराएंगे वो एकदम डीप लेवल का टॉप नॉच एकदम आपको तैयारी कराई जाएगी। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे भी हमने कहा था कि 20 तारीख के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे, तो कल से आपकी जो क्लासेज हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब बहुत बहुत धन्यवाद।